और हमने जो काम किए हैं जनता की कल्याण की और विकास की, जनता का आशीर्वाद उनको मिलेगा। चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत के साथ अभी तक की सर्वाधिक सीटें जीतेगी जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को। सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, तो कमल खिल चुका है छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। कांग्रेस के कुशासन का अंत होने वाला है, छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है। जनमत किसी प्रकार से हमें फर्क है, कह सकते हैं ऐतिहासिक जीत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका विश्वास और मोदी जी के प्यारे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आईबीसी 24 7 की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम में आप सभी का स्वागत है। तो कल का सूरज नई सरकार बनने की उम्मीद लेकर आया था और आज का सूरज नई सरकार बनने की उम्मीद लेकर आया था और आज का सूरज नई सरकार और नई सीएम बनने का संदेश लेकर आया है। तो आपको हर एक सियासी विश्लेषण आज हम आपको दिन भर बताएंगे। नया सीएम कौन बनने जा रहा है और सियासी दलों में किस तरह की हलचल तेज हो गई है, हर एक अपडेट आपको बताएंगे। इसके साथ ही कल दिन भर के आपाधापी में हमको आपको संभागवार विश्लेषण नहीं बता पाए थे, तो आज दिन भर हम आपके साथ बने रहेंगे, सियासी विश्लेषण करेंगे, संभागवार नतीजों का आकलन करेंगे और उम्मीद यही करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि जिस तरह कल हमने आपको 32 घंटे का महा कवरेज दिखाया, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाया, आज भी हर एक अपडेट आप देखिए सिर्फ और सिर्फ आईबीसी 24 पर। तो आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी विधायक दल की बैठक आज सुबह 11 बजे होगी। आपको यह भी जानकारी दे दें, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह बैठक होने वाली है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ये बैठक लेंगे। वरिष्ठ नेता विधायकों के साथ आज चर्चा होगी। तो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बड़ी बैठक होने वाली है। बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और शायद हो सकता है कि आज ही बीजेपी विधायक दल का नेता भी चुन ले। सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर अब छत्तीसगढ़ का नया सीएम कौन होगा। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक होने वाली है। प्रदेश प्रभारी जो कल ही दिल्ली से पहुंच चुके हैं रायपुर, ओम माथुर आज बैठक लेंगे। वरिष्ठ नेता यहां पर जुटेंगे, तमाम विधायक भी यहां पर जुटेंगे और उनसे चर्चा होगी। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, आज से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है। शीत सत्र के 19 दिनों में कुल 15 बैठकें होंगी। शीतकालीन सत्र में 21 बिल पेश होंगे। 22 दिसंबर तक संसद का शीत सत्र भी चलेगा। तो तस्वीरें हम आपको शीत सत्र से जुड़ी हुई दिखाते रहेंगे। शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत होने वाली है। 19 दिनों का कुल ये शीत सत्र होगा और 15 बैठकें इसमें होंगी। 21 बिल पेश होने वाले हैं। ये बिल कौन से होंगे इसका भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। 22 दिसंबर तक संसद का शीत सत्र चलेगा। तो कहने के लिए शीतकालीन सत्र है, लेकिन यहां पर चर्चा बेहद गर्मागर्म होने वाली है। और देखिए, सारे अटकलों और आकलन को दरकिनार करते हुए छत्तीसगढ़ में भाजपा ने कांग्रेस से सत्ता छीन ली। कांग्रेस के पिछले चुनाव में जीत तो गई थी, लेकिन सीटों से इस बार सीधे आधी पर आ गई है। और यही बात इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ सरकार लोगों का भरोसा बरकरार रखने में नाकाम रही। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गारंटी पर मोदी की गारंटी भारी पड़ गई और लोगों ने इस बार छत्तीसगढ़ में सत्ता बदलकर भाजपा के चुनावी स्लोगन और नहीं सही वो बदल के रहीबों को सच साबित कर दिया। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है, और नहीं सही वो बदल के रहीबो।
और वाकई इधर ही छत्तीसगढ़ के लोगों ने सत्ता को बदल कर रख दिया। कांग्रेस सरकार के मंत्रियों और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज का पिछड़ जाना इस बात की तस्दीक करता है कि छत्तीसगढ़ में यहाँ की सरकार के खिलाफ कितना तगड़ा अंडर करंट दौड़ रहा था। ये नतीजे इस बात का साफ संकेत देते हैं कि धान के कटोरे में हार जीत में अहम भूमिका निभाने वाले किसानों ने इस बार कांग्रेस के वचन की बजाय भाजपा के संकल्प पर भरोसा जताया है। दरअसल पिछली बार धान के जिस मुद्दे ने कांग्रेस को प्रचंड जीत दिलाई थी, उसे भाजपा इस बार अपने पक्ष में करने में कामयाब रही। किसानों ने जब दोनों दलों के घोषणा पत्र के नफा नुकसान का आकलन किया तो उसे भाजपा का घोषणा पत्र ज्यादा फायदेमंद नजर आया। कांग्रेस के कर्ज माफी के दावों को भाजपा 2 साल के एक मुश्त बोनस की काट से बेअसर करने में सफल रही। ये भाजपा की रणनीतिक समझदारी रही कि उसने धान के बोनस के मुद्दे पर मिली पिछली हार से सबक लेते हुए इस बार उसे ही अपना प्रमुख हथियार बना लिया। छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया है कि सच्चाई क्या है, ईमानदारी से कौन काम करता है और झूठे बातें कौन करता है। हमारा घोषणा पत्र और मोदी जी की गारंटी उसमें लगी हुई थी। प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार बनाने के पक्ष में रुझान दिख रहा है। शुरुआत ही करेंगे भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को सामने रखकर। हमारा मुख्यमंत्री काम करेगा। निराशा तो होगी, समीक्षा करनी पड़ेगी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि उम्मीद ऐसी नहीं थी। इसके बावजूद जो जीते हैं उनको मैं बधाई देना चाहूँगी। भाजपा की जीत में महिलाओं की भी अहम भूमिका रही। भाजपा ने छत्तीसगढ़ की महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया था, जिसने कांग्रेस को बैकफुट पर आने को मजबूर कर दिया। भाजपा ने मतदान से पहले इस योजना के फॉर्म महिलाओं से भरवाने शुरू कर दिए थे। कांग्रेस जब तक इस महतारी वंदन योजना के असर को समझकर भाजपा से ज्यादा राशि देने का ऐलान कर पाती, तब तक काफी देरी हो चुकी थी। शराबबंदी के वादे से मुकर जाना तो महिलाओं की नाराजगी का एक कारण था ही। इस चुनाव में कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़ियावाद के तौर पर एक बड़ा हथियार था, लेकिन लगता है छत्तीसगढ़ियावाद का दांव विकासवाद के आगे फीका पड़ गया। भाजपा नेता इस बात को समझाने में कामयाब रहे कि क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर विकास कार्यों की अनदेखी नहीं की जा सकती। भाजपा ने छत्तीसगढ़ियावाद की काट के तौर पर हिंदुत्व के अपने आजमाए दांव को चला, जो सफल रहा। हिंदुत्व के दांव को परिणामकारी बनाने में भुवनेश्वर साहू की सांप्रदायिक हिंसा में हुई हत्या और कवर्धा में भगवा के अपमान के मुद्दे ने अहम रोल निभाया। भाजपा ने भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को साजा से मंत्री रविंद्र चौबे के खिलाफ उम्मीदवार बनाकर उसे हिंदुओं के साथ हुए अन्याय के मुद्दे से जोड़ दिया। वहीं भाजपा ने भगवा ध्वज के मुद्दे को प्रखरता से उठाने वाले विजय शर्मा को कवर्धा से मंत्री मोहम्मद अकबर के खिलाफ मैदान में उतारकर उस इलाके में ध्रुवीकरण की जमीन तैयार कर दी। भाजपा की इस बात की तारीफ की जानी चाहिए कि चुनाव के चंद महीने पहले जो पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही थी, वो चुनाव आते आते भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आक्रामक होकर कांग्रेस को बैकफुट पर जाने को मजबूर कर दिया। इसके अलावा भाजपा ने गोबर गोठान जैसी छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजना के साथ ही पीएससी नियुक्ति पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर समूची सरकार को सुरक्षात्मक लहजे में आने को मजबूर कर दिया। गरीब से गरीब मेरा छत्तीसगढ़ी क्या कह रहा है? पूरा छत्तीसगढ़ एक ही बात कह रहा है। जब सरकारी दफ्तर से निकलता है तो एक ही बात बोलता है, 30% कक्का, आपका काम पक्का। बहरहाल छत्तीसगढ़ का नतीजा राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए एक केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जा सकता है कि एक हारी हुई बाजी को कैसे जीता जा सकता है। भाजपा ने साबित कर दिया कि हारी बाजी को जीतना उसको आता है। सौरभ तिवारी, IBC 24, रायपुर। आओ नहीं सही वो, बदल के रही वो। और इधर मध्य प्रदेश में भी भाजपा ने सारी अटकलों को खारिज करते हुए सत्ता में एक बार फिर जोरदार वापसी की है। भाजपा ने 164 सीटों पर एक तरफा जीत हासिल करते हुए कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ कर दिया है। कांग्रेस के हिस्से में केवल 65 सीटें आई है। भाजपा को मिली इस जीत के क्या फैक्टर्स हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।
भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तो मैं लौटकर पड़ूंगा। आपने बरसों तक देखा कांग्रेस का राज, बताओ कभी जनता की ऐसी चिंता होती थी क्या? बोल के बताओ, होती थी क्या? अरे मैं कोई सरकार थोड़ी चलाता हूं, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। और लाडली बहनों ने अपने भैया शिवराज का मान रखते हुए उनकी सत्ता में वापसी की राह आसान कर दी। अपने शुरुआती कार्यकाल में लाडली लक्ष्मी योजना के जरिए बनाई गई मामा की छवि में जब इस बार शिवराज सिंह ने लाडली बहना योजना के जरिए भैया का तड़का लगाया तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनकी ये योजना इतना कमाल कर देगी। चुनाव के पहले तक भाजपा सरकार की विदाई तय मानी जा रही थी, लेकिन मतदान केंद्रों पर लगी महिलाओं की लंबी लंबी लाइनें इस बात का संकेत दे रही थीं कि लाडली बहना योजना अपना काम कर गई है। भाजपा ने भले ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के बिना लड़ा था, लेकिन नतीजे बताते हैं कि महिलाओं ने शिवराज के चेहरे को सामने रखकर ईवीएम का बटन दबाया था। शिवराज ने खुद को सीएम का चेहरा नहीं बनाए जाने के बावजूद 165 तूफानी सभाएं करके कांग्रेस की इस बारे में उसकी अपनी अलग दलील है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। जनता उन पर अगाध प्रेम और श्रद्धा रखती है। ये उनके नेतृत्व की विजय है। अमित भाई ने जो रणनीति बनाई ये उसका परिणाम है। नड्डा जी का हमें मार्गदर्शन मिला। मैं केंद्र को प्रणाम करता हूं। फिर हमने पूरे चुनाव को पूरी ताकत से सामूहिक नेतृत्व में लड़ा। मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। आज विरोधी दल के नाते और आगे भी जो हमारा कर्तव्य है हम उस कर्तव्य पर डटे हैं। मैं कहता था मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूँ, आज भी मैं विश्वास करता हूँ और मुझे ये उम्मीद है कि ये विश्वास जो मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर रखा है उनके साथ विश्वासघात नहीं होगा। दरअसल शिवराज सिंह को चेहरा नहीं बनाए जाने के पीछे भाजपा की अपनी मजबूरी थी। भाजपा आलाकमान को 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा था। यही वजह रही कि भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी को आगे रखकर एमपी में मन में मोदी स्लोगन के साथ चुनाव लड़ा। भाजपा इस चुनाव को हर हाल में जीतना चाहती थी और कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। इसलिए उसने 3 केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते समेत 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया था। इनमें से अमूमन सभी की जीत ये बताती है कि भाजपा का दांव काम कर गया। इसके अलावा भाजपा ने एक बड़ा रणनीतिक दांव चलते हुए चुनाव से पहले ही 39 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए थे ताकि इन सीटों पर प्रचार का पर्याप्त समय मिल सके। ये वही सीटें थीं जहां भाजपा को पिछले कई चुनाव से जीत नहीं मिली थी। भाजपा की ये चाल भी कमाल कर गई। उधर कांग्रेस अपनी हार के कुछ और ही कारण तलाश रही है। भाजपा की जीत में उसके टाइम टेस्टेड मुद्दे हिंदुत्व ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। चुनाव के दौरान इंडिया अलायंस के घटक दल डीएमके के नेताओं की ओर से की गई सनातन विरोधी टिप्पणी ने भाजपा को ध्रुवीकरण का मनचाहा मुद्दा थमा दिया था। वहीं अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को भी भाजपा ने चुनाव प्रचार में अपने मन माफिक इस्तेमाल करके अपनी प्रचंड जीत की राह आसान बना दी। इलेक्शन डेस्क IBC 24। तो एक बात तो तय हो गई है इन चुनावों के बाद कि चुनाव प्रबंधन में भाई भाजपा की रणनीति का कोई भी तोड़ नहीं है। चुनावी बिसात पर पिछली बार छत्तीसगढ़ में सिर्फ 15 सीटों पर सिमटी भाजपा ने इस बार ऐसा दांव चला जिसके आगे कांग्रेस के तमाम दावे और समीकरण धरे के धरे रह गए। सिर्फ चंद महीनों में ही हवा का रुख ऐसा बदला कि भाजपा की जीत की बयार बहने लगी। रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में चुनाव से चंद महीने पहले तक कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा माहौल था, लेकिन भाजपा के दिग्गजों ने पंजे से जीत को खींचकर एक बार फिर कमल खिला दिया। छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत की पटकथा
चुनाव से करीब 1.5 साल पहले लिखी जाने लगी थी। पार्टी हाईकमान ने छत्तीसगढ़ में ओबीसी वोट बैंक की अहमियत को देखते हुए सबसे पहले बिलासपुर सांसद अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसके बाद ओबीसी के ही नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके महीने भर के अंदर प्रदेश प्रभारी के तौर पर पार्टी के बड़े रणनीतिकार ओम माथुर ने कमान संभाली। भाजपा ने इस बार बिल्कुल नया दांव खेलते हुए चुनाव के ऐलान से 4 महीने पहले ही 21 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। ये वो सीटें थी जिन पर भाजपा हारती आई थी। इसके पीछे मंशा यही थी कि इन सीटों पर उम्मीदवारों को चुनावी तैयारी का भरपूर मौका मिल जाएगा, और हुआ भी यही। इन 21 सीटों में से 10 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है। वहीं इस बार भाजपा ने भीतर घात की आशंका को खारिज करने के लिए उन दिग्गजों को भी चुनावी मैदान में मौका दिया जो पिछला चुनाव हार चुके थे। इसके बाद पीएम मोदी ने 6 और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ताबड़तोड़ 10 चुनावी सभाएं कर जनता को डबल इंजन वाले विकास की गारंटी दी। अपने चुनाव अभियान के दौरान भाजपा लगातार भ्रष्टाचार और अपराध का मुद्दा भी पुरजोर तरीके से उठाती रही, जिससे जनता का ध्यान असल मुद्दों की ओर गया। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप महादेव को लेकर भी एक बड़ा वर्ग खासा नाराज था। इसके साथ ही युवाओं के लिए किए गए को लेकर भी एक बड़ा वर्ग खासा नाराज था। इसके साथ ही युवाओं के लिए किए गए वादों ने भाजपा की जीत की राह आसान कर दी। आखिर के चंद महीनों में भाजपा ने किसानों का मुद्दा भी कांग्रेस से छीन लिया। संकल्प पत्र में 3100 की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी, 2 साल के बोनस का एक मुश्त भुगतान और भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए सालाना के वादे ने किसानों का भरोसा जीत लिया। वहीं गरीब महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर और महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना देने के वादे के साथ भाजपा ने फॉर्म भी भरवाना शुरू किया, जिसका नतीजा प्रचंड जीत के तौर पर सामने आया। पूरे चुनाव के दौरान सह प्रभारी मनसुख मांडविया और वॉर रूम के तमाम नेताओं ने जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक ऐसी रणनीतिक पारी खेली जिससे कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी। भाजपा ने हर उस दांव को आजमाया जिससे सत्ता की राह आसान हो सकती थी। भाजपा की रणनीति रंग लाई और अब जीत का जश्न मनाया जा रहा है। चलिए एक रिपोर्ट के जरिए चुनावी शहमात के दांव को आपको भी समझाते हैं। एमपी में भाजपा ने 2 दशकों में 5वीं बार सत्ता का स्वाद चख लिया। हालांकि ये जीत इतनी आसान नहीं थी। एंटी इनकम्बेंसी के अटकलों पर भाजपा के थिंक टैंक चुनाव के कई महीने पहले ही सक्रिय हो गए। वॉर रूम में ट्रम्प कार्ड तैयार किए गए और रणनीतिकारों के तजुर्बों पर परखे जाने लगे। भाजपा ने आक्रामक तरीके से युद्ध की हुंकार भरी और चुनाव से 4 महीने पहले ही संकट वाली 39 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। उन उम्मीदवारों को तैयारियों का भरपूर वक्त मिला और ज्यादातर सीटें भाजपा की झोली में आ गई। इसके साथ ही सत्ता की राह को आसान बनाने के लिए भाजपा ने चुनावी मैदान में महारथियों को उतार दिया। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, इन 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 लोकसभा सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया गया। प्रतिष्ठा दांव पर देख दिग्गजों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और नतीजे अब सबके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फ्लैगशिप लाडली बहना योजना ने भाजपा की जीत की राह आसान कर दी। पीएम मोदी ने यहां 15 और अमित शाह ने 27 सभाओं को संबोधित किया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान हर मंच पर लाडली बहनों से आशीर्वाद मांगते रहे और बहनों ने वोटों के जरिए भरपूर आशीर्वाद दे दिया। इस बार चुनाव में महिलाओं ने करीब 34 विधानसभा सीटों पर पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट डाले, जिसका बीजेपी को साफ फायदा मिला। इसके साथ ही अमित शाह ने सत्ता विरोधी लहर को दूर रखने के लिए सीएम फेज घोषित करने के बजाय पीएम मोदी को आगे रखा और जन आशीर्वाद यात्राएं निकालने के लिए केंद्रीय मंत्री को बुलाया गया। इसके अलावा पार्टी के कई रणनीतिकारों ने पर्दे के पीछे कमल खिलाने में अहम भूमिका निभाई।
प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बूथ से लेकर माइक्रो मैनेजमेंट को संभाला और इस तरह भाजपा एक बार फिर जीत गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने कल राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है और इस्तीफा सौंपने के बाद भूपेश बघेल का बयान आया। उन्होंने कहा कि जो जनादेश हमें मिला है हम उसे स्वीकार करेंगे और हार की समीक्षा भी करेंगे। हमने 5 साल छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा की है, जनादेश हमें स्वीकार है। और इसके साथ ही उन्होंने भाजपा को जीत की बधाई भी दी है। तो ये तस्वीरें देर रात की, भूपेश बघेल राजभवन पहुंचे, राज्यपाल से मुलाकात कर उन्होंने इस्तीफा सौंपा और उन्होंने ये भी कहा कि जो जनादेश हमें मिला है हम उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन हार की समीक्षा हम जरूर करेंगे। 5 साल हमने छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा की और इसके साथ ही उन्होंने भाजपा को जीत की बधाई भी दी है। मैंने अपना इस्तीफा माननीय राज्यपाल महोदय को सौंपा है। 5 साल पहले जनादेश हम लोगों को मिला था और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा हम लोगों ने की जितना बन सका, और अभी जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। और हम लोग चूँकि विपक्ष में हैं तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हमारी होगी। अभी जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है और मैं उनको बधाई देता हूँ। और इसी के साथ की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट IBC 24 पर आप देखते रहिए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।